समर्थक हैं, कई समर्थक उनको वैसे ही पसंद करते हैं, वो भी सड़कों पर इस वक्त उतर आए हैं क्योंकि कल ही गिरफ्तारी हुई है इमरान खान की। और जैसा कि इमरान खान की ओर से लगातार कहा जा रहा है, गिरफ्तारी में वो जरूर है लेकिन उनको लगातार वहां पर परेशान किया जा रहा है। और ये हालत है उस पाकिस्तान की जो कहता है कि उसे आगे बढ़ना है, जो कर्ज के लिए दाने दाने के लिए मोहताज है लेकिन खुद के हालात संभाल नहीं पाता है। गिरफ्तारी यहां पर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की होती है और फौरन हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि ये तस्वीर तालिबानियों से कम नजर नहीं आती है, जहां पर इस वक्त आवाम दहशत में है, डरी हुई है, बाहर निकलना तो दूर की बात है। आप देखिए किस तरह से सुरक्षा बलों को यहां पर फायरिंग करनी पड़ रही है ताकि समर्थकों को काबू में किया जा सके। संदीप वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं, आखिर क्या कुछ हो रहा है फिलहाल वहां पर, और राजनीतिक उथल पुथल भी क्या इस वक्त मची हुई है? तो संदीप बोल से बातचीत यहां पर जरूर आगे करेंगे क्योंकि हमें जानकारी वो दे रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के बेकाबू होती इस तस्वीर के पीछे का पूरा सच क्या है, किस तरह से ये पाकिस्तान जो आगे बढ़ने की सोचता जरूर है लेकिन किसी भी स्तर पर वो जानता ही नहीं है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसे क्या कुछ कहना है, किस तरह से समझना है, और हालात वहां पर जस के तस बने नजर आते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, झड़प में लाहौर के डीआईजी घायल भी हो गए हैं। इमरान समर्थकों के हमले में डीआईजी घायल हो गए हैं क्योंकि इमरान के समर्थक सड़कों पर उतरकर लगातार हो हंगामा कर रहे हैं। और ऐसे में झड़प की खबरें वहां से जो सामने आई है उसमें कहा जा रहा है डीआईजी लाहौर वहां पर झड़प में घायल हो गए हैं। संदीप बोल इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संदीप, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर खासतौर पर ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही है और खुद डीआईजी जो लाहौर के हैं वो भी इसमें घायल होते हुए नजर आए? बिल्कुल, देखिए लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को काबू करने के लिए पुलिस लगातार वहां पे दबिश दे रही है, प्रोटेस्टर को रोकने की कोशिश कर रही है और मौके पे आला अधिकारी भी मौजूद हैं ग्राउंड में। और जिस तरीके से तस्वीरें हम दिखा सकते हैं कि कई सारे राउंड जो है AK-47 से फायर किए गए, दो जो सुरक्षा बल है वो बीच सड़क में किस तरीके से हाथों में राइफल लेकर मूव कर रहे हैं और कई दफा हवा में भी फायरिंग की गई है भीड़ को छटाने के लिए। और उसके बाद भीड़ अगर नहीं काबू आ रही तो उन्होंने सीधा भीड़ पर भी फायरिंग की। और अब जो जानकारी है कि लाहौर के डीआईजी भी घायल हुए हैं, चूंकि अब दोनों तरफ से हालात और ज्यादा खराब होते नजर आ रहे हैं। इस तरीके के कयास पहले लगा जा चुके थे क्योंकि इससे पहले जब इमरान खान की गिरफ्तारी तो कल हुई है, उससे पहले 3-4 बार इस तरीके के हालात जरूर बने थे कि इमरान खान गिरफ्तार होने वाले हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो सकती है। जैसे में वहाँ पे पुलिस और स्थानीय प्रशासन जो है उसने पहले ही अपने लिए एक तरीके से ड्राई रन जरूर किया था कि अगर कभी ऐसा होता है, क्योंकि कयास लगाए जा चुके थे कि इमरान खान को तो जेल जाना ही है, अरेस्टिंग होनी ही है, और ऐसे में उनके कार्यकर्ता या उनकी जो पूरी जो टीम है उनको कैसे काउंटर किया जाएगा, किस तरीके से कहाँ किस चीज को कहाँ रोका जाएगा, उसका प्लानिंग जो प्रिंट पहले से ही वहाँ की सुरक्षा एजेंसियों ने तैयार कर लिया था। और शायद जो इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहा है वो और भी ज्यादा भयावह हो सकता था अगर ये पहले दिन, जिस दिन इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर बवाल हुआ था और भीड़ जवान पार्क के सामने इकट्ठा हो गई थी और उसके बाद इमरान खान बड़ी रैली के साथ एक रोड शो के तहत वो आगे बढ़ते हुए आगे गए थे, अगर उस दिन गिरफ्तारी होती तो हालात और भी ज्यादा खराब होते। लेकिन अभी फिलहाल जो तस्वीरों में नजर आ रहा है उसमें साफ है कि अब वहाँ की सड़कों पर AK-47 के राउंड फायर हो रहे हैं, कुछ राउंड हवा में मारे गए ताकि भीड़ जो है वो तितर बितर हो जाए। जब भीड़ तितर बितर नहीं हुई तो उसके बाद कई राउंड फायर जो है वो किए गए भीड़ पर भी, और जिसकी वजह से जो जानकारी मिल रही है। इमरजेंसी बैठक वहां की मौजूदा सरकार के जरिए बुलाई गई है। अगर इमरजेंसी पाकिस्तान में लगती है तो और कितने बद से बदतर हालात हो जाएंगे, क्योंकि ये वही पाकिस्तान है जो आगे बढ़ने की बात तो करता है लेकिन एक कदम आगे बढ़ता नहीं, 100 कदम विनाश की तरफ जरूर चला जाता है। ठीक है, इमरजेंसी बुलाने का मतलब यह है कि फौज को कॉल इन करना है, यानी कि अगर फौज आएगा तो सारे सिस्टम पर फौज जो है सबसे पहले अपना कब्जा करेगी, यानी कि जितने भी ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन सिस्टम है उनको अपने काबू में लेगी और उसके बाद फौज अपने हिसाब से काम करना शुरू करेगी। इमरजेंसी का मतलब है कि आप संदीप आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर है पाकिस्तान सेना के हवाले से। पंजाब प्रांत में बड़ी खबर सामने आ रही है, सेना की 10 कंपनियां वहां पर फिलहाल बुला ली गई हैं ताकि किसी भी तरीके से हालात बद से बदतर ना हो। पंजाब प्रांत में सेना की तैनाती अब कर दी गई है। इमरजेंसी जेल से हालात वहां पर हो गए हैं, जिसको लेकर एक आपात बैठक
बैठक पहले ही बुलाई गई है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त पंजाब प्रांत, जहां पर बेहद बड़ा दबदबा माना जाता है इमरान खान का, और इमरान खान जानते हैं वहां पर उनके हजारों समर्थक, लाखों समर्थक हैं। और ऐसे में अब पंजाब प्रांत के उस क्षेत्र में पाकिस्तान से ये तस्वीर आपको देखिए, पेशावर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब प्रांत का भी यही हाल है। अब सेना की तैनाती वहां पर चारों तरफ कर दी गई है ताकि सड़कों पर इस तरीके से उपद्रव समर्थक ना कर सके। और ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के इस हालात को लेकर सामने आई है। देखिए, अभी हमारे सहयोगी संदीप बोल बता भी रहे थे कि इमरजेंसी बैठक अगर बुलाई गई है, फैसला यहां पर इमरजेंसी का लिया जाता है, तो यकीनन जो सारी पूरी कमान है वो फौज के हाथों में चली जाएगी। और सत्ता और सेना के बीच किस तरह से सेना के हाथों की कठपुतली यहां पर सत्ता रही है, वो पाकिस्तान के इतिहास में और भविष्य में दर्ज रहा है, जिसकी मौजूदा वर्तमान की तस्वीर इस वक्त आपके सामने है। अगर पंजाब प्रांत सेना की तैनाती वहां पर कर दी जाती है, पंजाब प्रांत को सेना के हवाले कर दिया जाता है, तो इसका मतलब साफ है कि एक कदम इस तरफ पाकिस्तान बढ़ चुका है। यानी कि हालात किसी कीमत पर फिलहाल सुधरते तो नजर नहीं आते दूर दूर तक। उला उला तो गोलियों की आवाज आप सुन रहे होंगे और किस तरीके से समर्थक सड़कों पर आके अब और ज्यादा उग्र होते हुए दिख रहे हैं। कई सारी सरकारी इमारतें हैं, उनको भी वो निशाना बना रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बलों ने भी वहां पर मोर्चा संभाला हुआ है। पंजाब प्रांत में तो पहले ही सेना की अब टुकड़ियां वहां पर तैनात कर दी गई हैं, लेकिन पेशावर की जो तस्वीर इस वक्त न्यूज़ 18 आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहा है, 14 लोगों की इसमें मौत हो गई है। और बड़ी खबर, इमरान खान को 8 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है। 8 दिन की रिमांड में भेज दिया गया है, यानी कि आगे की पूछताछ उनसे की जा सकती है। अल कादर ट्रस्ट, जिसको लेकर ये पूरा मामला है, भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा हुआ है, और किस तरीके से पैसे की हेरफेर इधर उधर हुई है, यूके से आखिर ये पैसा कहां से आया है, ब्रिटेन से कैसे आया है, ये तमाम सवाल उनसे इस रिमांड के दौरान होंगे। लेकिन 8 दिन की रिमांड पर भेज दिए गए हैं इमरान खान। यानी एक लंबी रिमांड यहां पर इमरान खान को लेकर मिल चुकी है। सवालों की लंबी फहरिस्त होगी और हर सवाल का जवाब यहां पर इमरान खान से सीधे सीधे लिया जाएगा। संदीप बोल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। संदीप, ये तो आपसे जानना ही चाहेंगे कि 8 दिन की रिमांड जो इमरान खान को लेकर अब मिल चुकी है, उस दौरान क्या कुछ तस्वीर सामने आ सकती है? और दूसरा ये कि पाकिस्तान खुद को लोकतांत्रिक देश कहता है, वो लोकतंत्र के ऊपर कहता है कि हमारे यहाँ पर लोकतंत्र पूरी तरह से है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो तालिबानी तौर पर दिखाई देती है, जहां पर समर्थकों का बवाल होता है, आगजनी होती है, तोड़फोड़ होती है। देखिए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो, जिसकी केस में जो है इमरान खान को रिमांड मिला है, जिसमें अरेस्टिंग हुई थी उनकी, और उससे बनाया ही इसलिए गया था ताकि वहाँ पे एक टर्म यूज किया जाता है फाइनेंशियल टेररिज्म, यानी कि फाइनेंशियल टेररिज्म के नाम पर ही इमरान खान को इस वक्त 8 दिन की रिमांड में भेजा गया है। क्योंकि जो रेंजर्स है उन्होंने उसको अरेस्ट किया था, पुलिस ने भी अरेस्ट नहीं किया था। रेंजर्स जो कि पाकिस्तानी सेना के सीधे अंडर में आते हैं, वो उनको अरेस्ट करके लेके गए, तो उसके बाद अब कार्रवाई शुरू हो रही है। क्योंकि अब जितने दिन तक इमरान खान अंदर रहेंगे, क्योंकि आज अगर इमरान खान को बेल हो जाती या वो छूट जाते तो हालात और ज्यादा खराब हो सकते थे। अब धीरे धीरे वहाँ की स्थितियां जो है सुधारनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें जितना भी कुछ ये डेवलपमेंट हो रहा है, ये पंजाब प्रांत में हो रहा है। पंजाब प्रांत यानी कि जो वहाँ पे जो नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की पार्टी है PMLN, उनका सबसे ज्यादा वर्चस्व है। अगर वहाँ पे इस तरह की चीजें हो रही है तो ये अपने आप में मैसेज दे रहा है कि इमरान खान की लोकप्रियता किस हद तक बढ़ गई है, और ये लोकप्रियता वहाँ की सरकार और तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर बद से बदतर अब हालात हो चुके हैं। लगातार आगजनी कई जगहों पर हो रही है, समर्थकों को रोकना मुश्किल हो गया है। लेकिन फिलहाल जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, आपको बता दें, नैब ने रिमांड पर ले लिया है इमरान खान को। अब उनसे पूछताछ आगे की होगी। पूछताछ के दौरान वो क्या कुछ कहते हैं, और पहले ही वो कह चुके हैं कि उनकी गिरफ्तारी के दौरान भी उनके साथ बदसलूकी की गई। लेकिन अब जब रिमांड पर उनको लिया गया है तो क्या उनकी ओर से कहा जाता है, अपनी ओर से क्या सफाई उनकी ओर से दी जाती है, इस पर सबकी निगाहें होंगी। लेकिन शहबाज शरीफ ने फिलहाल यहां पर इमरजेंसी बैठक भी बुलाई है, ये भी बड़ी खबर है। तो इमरान समर्थकों के हमले में DIG जख्मी तक हो चुके हैं। लाहौर से यह खबर यहां पर निकलकर सामने आई, लेकिन जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, एक और बड़ी खबर इस बीच आप तक पहुंचा दे। पाकिस्तान के पेशावर में हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, जहां रेडियो पाकिस्तान के पेशावर रेडियो स्टेशन में आगजनी हुई, आग के हवाले कर दिया गया है। जैसे ही कल गिरफ्तारी इमरान खान की होती है, उसके बाद समर्थकों का गुस्सा भड़कता है,
इतना ज्यादा भड़क जाता है कि फिर धुआं धुआं शहर दर शहर यहां पर तस्वीर के तौर पर सामने आने लगता है। पेशावर में देखिए किस तरह से कत्लेआम नजर आता है, किस तरह से यह तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान में कानून व्यवस्था की धज्जियां यहां पर उड़ती है। कानूनी प्रक्रिया को मानने की बात यहां पर इमरान खान खुद गिरफ्तारी से पहले वीडियो के जरिए कहते हैं, लेकिन उनके समर्थक कानूनी प्रक्रिया को दूर दूर तक नहीं मानते हैं। और यही वजह है कि जिस कानूनी प्रक्रिया के तहत इमरान खान गिरफ्तार हुए हैं, उनके समर्थकों में वो दूर दूर तक नजर नहीं आता, जिसके चलते आज इमरजेंसी जैसे हालात पाकिस्तान में हो चुके हैं। और कभी भी वहां पर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। लेकिन साथ साथ ये बात पहले से ही साफ थी, इमरान खान को भी ये बात साफ थी, शहबाज शरीफ सरकार को भी ये बात साफ थी कि जिस तरीके से उनकी अब यहां पर अरेस्टिंग हुई है, उनको गिरफ्तार किया गया है, उसके बाद सड़कों पर उनके तमाम ये समर्थक जरूर आएंगे और वही होता हुआ यहां पर साफ दिख रहा है। तो सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर पहले क्यों नहीं तैयारी की गई, पहले क्यों नहीं कानून व्यवस्था को पुख्ता किया गया, आखिर इस तरीके के हालात क्यों बनते हुए दिख रहे हैं जब सेना को सब कुछ संभालना पड़ रहा है। आखिर सरकार उस दौरान क्या कर रही थी जब वो जानती थी कि अगर गिरफ्तारी होगी इमरान खान की तो इसी तरीके से हालात बनते हुए वहां पर दिखेंगे, क्योंकि भारी समर्थन उनको हासिल है। और इसी वजह से, इसी बलबूते वो हर बार कहते आए हैं कि एक बार फिर से चुनाव जरूर होने चाहिए और शहबाज शरीफ सरकार वहां पर गिरती हुई जरूर नजर आएगी। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से फायरिंग लगातार पेशावर में हो रही है। 47 लोगों की मौत की खबर अब तक सामने आ चुकी है और शहबाज सरकार लगातार इमरजेंसी को लेकर बैठक कर रही है, यानी इमरजेंसी लगी तो सब कुछ सेना के हाथ में चला जाएगा, सेना पूरा मोर्चा संभाल लेगी। और सेना अगर मोर्चा संभालेगी उसके बाद क्या तस्वीर बनेगी वो उस पर सबकी नजरें जरूर होंगी। लेकिन फिलहाल वहां पर हालात किस तरीके से हैं, सब कुछ धुआं धुआं हो चुका है, किस तरीके से समर्थकों का गुस्सा भड़क पड़ा है, उसकी ये तस्वीर। और इसके अलावा इस तस्वीर पर वैश्विक तौर पर भी नजर बनी हुई है और बननी लाजमी इसलिए हो जाती है क्योंकि पाकिस्तान यहां पर आर्थिक मोर्चे पर जब ध्वस्त होता है, महंगाई यहां पर आसमान छूती है तो वो मदद की उम्मीद करता है। लेकिन जो तस्वीर इस वक्त पाकिस्तान के सियासत से जुड़ी इस वक्त सामने आ रही है वो ये बताती है कि पाकिस्तान पर कोई विश्वास करे तो कैसे करे। पाकिस्तान के जो हालात है उसके चलते पाकिस्तान को कोई अपना दोस्त माने तो आखिर कैसे माने। पाकिस्तान में जो हालात कभी बनते नहीं बिगड़ते ज्यादा है, उसे देखकर अगर पाकिस्तान की तरफ एक कदम कोई बढ़ाए तो आखिर कैसे बढ़ाए। और इन तस्वीरों के बाद से तो वैश्विक स्तर पर भी पाकिस्तान की खूब जमकर किरकिरी होती नजर आती है, क्योंकि ये वो पाकिस्तान है जिसके पूर्व प्रधानमंत्री कहते तो हैं कि अब तक उन्होंने कानून व्यवस्था का सम्मान किया है, कानून व्यवस्था के तहत काम किया है, लेकिन उनके हजारों समर्थक जो हैं वो पाकिस्तान को जला रहे हैं। पाकिस्तान किस तरह से जलता हुआ नजर आ रहा है, आसमान किस तरह से काले धुएं में घिर गया है और पेशावर किस तरह से कब्रिस्तान बन रहा है, उसकी तस्दीक करती हुई ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान के लिए संभलना अभी तो फिलहाल इतना आसान नजर नहीं आता। और पाकिस्तान में चाहे कभी भी किसी की भी सरकार रही हो, लेकिन हर बार वो जो कहते हैं कभी कर कर नहीं दिखाते हैं। किस तरीके से अर्थव्यवस्था वहां पर डगमगाई हुई थी, अर्थव्यवस्था लगातार लुढ़क रही थी और उसको संभालने की कोशिश यहां पर शहबाज शरीफ लगातार कर रहे थे। कई बार वो दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने भी गए, लेकिन उनको पैसा इस बार नहीं मिला। कोई भी देश उनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था। खुद सऊदी अरब जो हर बार कर्ज के लिए तैयार होता था, वो तक उनको कर्ज देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन आखिरकार चीन ने उनको दिया। लेकिन IMF की अगर बात की जाए तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने सीधे साफ कई शर्तें वहां पर लगा दी थी, क्योंकि कई बार देखा है हमने वहां पर कोई भी प्रधानमंत्री ऐसा नहीं रहा है जो जनता द्वारा चुना गया हो, लेकिन 5 साल तक अपना कार्यकाल उसने पूरा किया हो। हर बार अगर इमरान खान की बात करें तो इमरान खान केवल 3 साल 228 दिन की अगर बात करें तो केवल इतना ही उनका कार्यकाल रहा है, वो भी सीधे सीधे सत्ता से बेदखल कर दिए जाते हैं, अविश्वास प्रस्ताव उनके लिए लाया जाता है। और ऐसे में कई सारी शर्तें IMF की ओर से पहले ही लगी हुई थी, लेकिन अब जो तस्वीर वहां से निकलकर सामने आ रही है, हालात जिस तरीके से बद से बदतर होते जा रहे हैं और जिस तरीके से संघर्ष वहां पर देखा जा रहा है, सड़कों पर हो कहीं पर भी हो, आप तस्वीरों के जरिए समझिए सुरक्षा बलों को वहां पर आना पड़ा है, सेना की तैनाती वहां पर कर दी गई है। साफ जाहिर है कि अर्थव्यवस्था अब और ज्यादा लुढ़क सकती है, यानी कि जो चुनौतियां हैं शहबाज शरीफ के आगे वो अब कम नहीं होंगी। किस तरीके से सब कुछ धुआं धुआं वहां पर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, घर हो, रिहायशी इलाके हो या फिर सरकारी दफ्तर हो, हर किसी को टारगेट किया जा रहा है। कल खबर यह भी थी कि ISI का जो दफ्तर है उसको भी टारगेट किया गया था। संदीप वो लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, फिलहाल किस तरीके की स्थितियां जो हम देख रहे हैं, बेशक वो काफी झकझोर देने वाली है, लेकिन क्या ऐसे हालात वहां पर हैं कि इमरजेंसी लग सकती है और लगेगी तो फिर उसके बाद और क्या कुछ होगा?
देखिए, कभी भी इस तरीके की सिचुएशन आती है जब स्थानीय पुलिस या स्थानीय सुरक्षा एजेंसी मामले को जो है टैकल नहीं कर पाती है, क्योंकि चुनाव आने वाले दिनों में है। और ऐसे में अगर यहाँ पे पीटीआई के कार्यकर्ता या उनके जो इमरान खान के सपोर्टर्स को ज्यादा नुकसान पहुंचता है, तो जो कह सकते हैं कि पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, जो कि अब इस केस के बाद भले ही उनके ऊपर गिरफ्तारी हो चुकी है, वो पूछताछ के लिए उनको 8 दिन की रिमांड मिली है, लेकिन जो पॉपुलैरिटी है, जो लग रहा था कि पाकिस्तान और मौजूदा सरकार की वो कम की जा सकती, लेकिन वो पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। बढ़ इसलिए रही है क्योंकि वहाँ के हालात बद से बदतर है। लिहाजा अब जिस तरीके की स्थितियां बनी है, इमरजेंसी बैठक इस वक्त चल रही है और बैठक में इसी बात की कोशिश की जाएगी कि हालात को कैसे सुधारा जाए। और हालात अगर नहीं सुधरते हैं और हालात ऐसे हो जाते हैं कि फौज को बुलाना पड़े, क्योंकि अब देखिए धीरे धीरे फौज को धीरे धीरे बुलाया जा रहा है। कुछ कंपनीज, यानी कि एक कंपनी में अगर 120 के आसपास जवान होंगे तो कुछ कंपनीज को धीरे धीरे मार्चिंग किया जा रहा है ताकि वो हालात को बेहतर तरीके से हैंडल कर सके। हालांकि कल जिस तरीके से वहां पे पाकिस्तान की फौज के जो हेडक्वार्टर्स है उन पे भी जो है आगजनी की गई है, तो गुस्सा वो तो लोगों में साफ नजर आ रहा है। लेकिन अब जब आर्मी और सीधा आवाम आमने सामने होंगे तो जाहिर सी बात है कि और ज्यादा कत्लेआम हो सकता है। तो लिहाजा अभी वहाँ की सरकार कोशिश कर रही है कि और ज्यादा स्थिति खराब ना हो, मामला जल्द से जल्द सॉर्ट आउट कर दिया जाए, क्योंकि ये तस्वीरें इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाना, उनके पास जाना, ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि वहाँ पे पाकिस्तान जमहूरियत का नाम लेकर सारी दुनिया के सामने अपने आप को पाक साफ बताता है और वहाँ पे लोकतंत्र की दुहाई देके अपने जो कर्ज हैं, कर्ज के लिए हाथ फैलाता है। तो ऐसे में ना तो इस तरीके की स्थिति होगी तो ना तो कोई दूसरा देश इन्वेस्टमेंट के लिए वहाँ पे आएगा, ना कोई अपना एसेट बनाएगा, क्योंकि जब भी इस तरीके के हालात बनते हैं हर कोई पीछे अपने आप पीछे हटना शुरू होता है। कई सारे देशों ने तो एडवाइजरी तक जारी कर दी है कि पाकिस्तान का जितना ज्यादा हो सके जो है उसको कोशिश किया जाए कि वहाँ ना जाए। कई सारे देशों ने एडवाइजरी इशू की है। तो अभी स्थिति सरकार के सामने चुनौतीपूर्ण है कि कैसे इसको सॉर्ट आउट किया जाए, क्योंकि अब 8 दिन के लिए रिमांड पर है, तो ये 8 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। सरकार को इस पूरे जो हिंसा है इसको काउंटर करना होगा किसी भी तरीके से, क्योंकि अब मामला जो है हाथ से बढ़ रहा है, निकल रहा है और लोकल पुलिस कितना काबू पर कर पाएगी ये कहना मुश्किल है। इसीलिए जो सबसे ज्यादा तनावग्रस्त इलाके हैं वहाँ पे पुलिस की जगह अब जिम्मेदारी फौज को धीरे धीरे दी जा रही है, क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बदनाम है कि वहाँ की जो सत्ता है उसको फौज चलाती है। लेकिन फौज अब इस तरीके का मैसेजिंग नहीं देना चाहती है कि हम लोग अपने आप ही जो है शहर में जाएंगे और हालात को सॉर्ट आउट करेंगे। तो अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दिखाते हुए ये बैठक के जरिए पाकिस्तान की फौज को धीरे धीरे अंदर लाया जा रहा है ताकि हालात को सुधारा जा सके और जो आगे से जो फॉर्मेशन को जो आगे जो जिस तरीके की मैसेजिंग दी जाती है फौज की तरफ से इनडायरेक्टली वे में कि ऐसा आपको ग्राउंड पे करना है, वो अब वो डायरेक्ट इम्प्लीमेंट करने की तैयारी जो है पाकिस्तान। और बहुत बड़ी जानकारी देखिए हमारे सहयोगी संदीप बोल ने यहाँ पर दी है कि कई देशों ने पाकिस्तान की इन तस्वीरों को देखने के बाद ये फैसला ले लिया है, ये एडवाइजरी जारी कर दी है कि पाकिस्तान में आर्थिक तौर पर निवेश करने की ना सोचे, पैर पीछे खींच लिए जाए। ये वही बदनाम पाकिस्तान है जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है, ये वही बदनाम पाकिस्तान है जो हर पग पर हर कदम पर कश्मीर आग लाता है, ये वही पाकिस्तान है जो हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना नहीं भूलता, ये वही पाकिस्तान है जो आतंकवाद को जड़ खत्म करने में यकीन नहीं रखता है, और ये वही पाकिस्तान है जो अपनी स्थिति को समझता नहीं, और ये वही पाकिस्तान है जिसकी जमीन पर आज देखिए कितने हालात बिगड़ चुके हैं, इस कदर बिगड़ चुके हैं कि कई देश ये एडवाइजरी जारी कर चुके हैं ऐसी भगदड़ की, अफरा तफरी की, आगजनी की, तोड़फोड़ की तस्वीरों को देखते हुए कि यहां से कदम पीछे हटा लीजिए। और ये वही पाकिस्तान है जिसे सालों से भारत अपनी बातचीत बंद कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवाद के मुद्दे को लेकर अभी भी गंभीर नहीं है, वो मानने को तैयार नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार किरकिरी, बावजूद उसके देखिए पाकिस्तान के ये ताजा और बदसूरत हालात।